हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सभी के सामने एक न्यू पोएम लेकर हाजिर हूँ। पोएम का नाम है द ब्रेन इज़ वाइडर देन द स्काई और ये है हमारी स्टेलर इंग्लिश बुक क्लास 5 से। तो चलिए, इसके पहले मैं आप सभी को बता दूँ, आपका कोई भी रिक्वेस्टेड लेसन हो या पोएम हो, आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे आपने उस चैप्टर की या पोएम की फ़ोटो खींचकर भेजें, मैं वो वीडियो जल्दी बनाऊँगी। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आज के हमारे पोएम की तरफ। द ब्रेन इज़ वाइडर दैन द स्काई, यानी कि ब्रेन जो है, हमारा दिमाग जो है वो वाइडर है, यानी कि बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, स्काई से भी ज़्यादा। तो कैसे, क्या है इस पोएम में, आखिरकार ब्रेन को किन किन चीज़ों के साथ कंपेयर किया जा रहा है, आज हम ये देखेंगे इस पोएम के थ्रू। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं लाइन बाय लाइन। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में बेसिकली हमारे ब्रेन को अलग अलग चीज़ों के साथ कंपेयर किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हमारे ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इमेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड है। हमारे ब्रेन में हमको हर एक चीज़ें याद रहती है। एक बोलते हैं ना, एक स्टोरेज बॉक्स है हमारा ब्रेन। जैसे कि हम जो भी इंफॉर्मेशन उसमें डालते हैं वो भरता ही जाता है, पर कभी भी पूरी तरीके से भरता नहीं है। बहुत सारे इंस्टेंस, बहुत सारे स्टोरीज़ हमें याद रहते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन का जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम डालकर रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पोएम को। द ब्रेन इज़ वाइडर देन द स्काई। ब्रेन जो है वो स्काई से भी ज़्यादा विशाल है, क्योंकि स्काई आपको पता ही है, स्काई हैज़ नो लिमिट्स। स्काई को आप कहीं भी किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे किसी गली में चले जाओ या फिर किसी समंदर के किनारे चले जाओ, आपको हर जगह जब भी आप ऊपर देखोगे तो आपको स्काई नज़र आएगी। इसका मतलब है स्काई का कोई एंड नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे ब्रेन को भी उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि ब्रेन की भी कैपेबिलिटी का कोई एंड नहीं है। For put them side by side, the one the other will contain with ease and you beside. इसका मतलब है आप एक तरफ खड़े हो जाओ और आप एक साइड में रख दो स्काई को और एक साइड में रख दो हमारे ब्रेन को। तो ये दोनों चीज़ों को अगर हम साइड बाय साइड रखेंगे तो जितनी कैपेबिलिटी एक स्काई में है उतना ही ज़्यादा कैपेबिलिटी एक ब्रेन में भी है, यानी कि एक ग्रैस्पिंग पावर, उसको हम बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घना है हमारा दिमाग, बहुत ज़्यादा घना है। स्काई भी बहुत ज़्यादा विशाल है, घना है, बड़ा है। नेक्स्ट स्टैंजा, द ब्रेन इज़ डीपर देन द सी। ब्रेन को यहाँ पे समुंदर से भी ज़्यादा गहरा बताया गया है। फॉर होल्ड देम ब्लू टू ब्लू, द वन द अदर विल एब्सॉर्ब एज स्पंजेस बकेट्स डू। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो ब्रेन है वो ओशन से भी ज़्यादा गहरा है। अगर आप उन दोनों को साइड बाय साइड आज अगल बगल में रख देंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो पूरे समंदर को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। तो ये बताया जा रहा है कि हमारा जो ब्रेन है वो ओशन से भी बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा डीप है, क्योंकि उसमें बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा हम करके रख सकते हैं। The brain is just the weight of God. For heft them pound for pound, and they will differ if they do as syllable for sound. तो यहाँ पे ब्रेन को गॉड के साथ कंपेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ब्रेन जो है वो बिल्कुल वेट ऑफ गॉड, जैसे कि भगवान है वैसे ही ब्रेन है। फॉर हेफ्ट देम पाउंड फॉर पाउंड, अगर हम उन दोनों का वज़न को अगर कंपेयर भी करते हैं तो भी वो एंड दे विल डिफ़र, तो वो डिफ़र करेंगे इफ़ दे डू एज सिल्बर्स फ्रॉम साउंड। तो यहाँ पे गॉड को और ब्रेन को दोनों को कंपेयर किया जा रहा है कि ब्रेन जो है वो एक सिलेबल जैसा है और जो हमारा गॉड है वो है एक साउंड, यानी कि एक वर्ड में दो चीज़ें रहती है, एक उसका साउंड रहता है और एक रहता है उसका सिलेबल। तो जैसे कि कैट वर्ड हम अगर लेते हैं तो कैट वर्ड में सिलेबल एक ही है लेकिन उसमें साउंड्स 3 प्रकार के हैं। तो इसी प्रकार से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है, गॉड को और ब्रेन को। ये पोएम एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी गई है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को अभी ही देख लेंगे, क्योंकि हार्डली 3 ही क्वेश्चन आंसर है इसमें। तो चलिए फटाफट देखते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, उसके पहले बुक बैक एक्सरसाइजेज आप देख लेंगे। टिक द करेक्ट आंसर्स रहेंगे। 1 का आंसर रहेगा बी, 2 का आंसर रहेगा सी। फिलअप्स भी आप देख लेंगे, सारे फिलअप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप पॉज करके लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद सी नंबर ट्रू एंड फॉल्स रहेगा। नंबर 1 फॉल्स, नंबर 2 ट्रू, नंबर 3 ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स। द पोएट कंपेयर द ह्यूमन ब्रेन टू विच 2 थिंग्स इन नेचर। पोएट इस पोयम में ह्यूमन ब्रेन को किन 2 चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हैं नेचर के। तो पोएट इस पोयम में ह्यूमन ब्रेन को 2 चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हैं नेचर के, जो कि है, एक तो है हमारा स्काई और दूसरा है सी, यानी कि समंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इफ द ब्लू ऑफ द माइंड वॉज held next to the blue of the ocean, the mind would be able to soak up the entire ocean. What do you come to know about the capacity of the brain here? Can it absorb a lot of information, knowledge and hold it? Discuss. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हम ओशन को साइड बाय साइड रख देते हैं ब्रेन के, तो जो ब्रेन है हमारा वो इंटायर ओशन को सोक कर सकता है, यानी उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। व्हाट डू यू नो अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन हियर? तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है ब्रेन की कैपेसिटी के बारे में? कैन इट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन? क्या ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर शामिल कर सकता है और नॉलेज उसमें गेन कर सकता है, उसको स्टोर करके रख सकता है? डिस्कस करिए। We come to know that the capacity of the brain is very deep and it can absorb a vast amount of knowledge and retain it. इसका मतलब ये है कि ब्रेन के पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, बहुत डीप होती है उसकी कैपेसिटी, वो नॉलेज को एब्जॉर्ब कर सकता है, बहुत वास्ट यानी कि बहुत बड़े अमाउंट ऑफ नॉलेज को भी अपने अंदर शामिल कर सकता है और उसे स्टोर करके रख सकता है। Question number 3. In the last stanza, the poet says that the human brain weighs exactly the same as God. यानी कि इंसान का जो ब्रेन है वो सिमिलर वेट का है गॉड से, भगवान से। What is the difference between God and brain compared to? इन दोनों का क्या डिफरेंस है? Answer. The poet says in comparing the brain to God that it is like a syllable. ब्रेन जो है उसको एक जस्ट वर्ड के रूप में बताया गया कि वो जस्ट एक सिलेबल है। While God is the totality of sound, जबकि गॉड जो है उसको एक साउंड से कंपेयर किया गया है और ब्रेन को जस्ट एक सिलेबल से कंपेयर किया गया है। तो ये था हमारा आज का पोएम क्वेश्चन आंसर्स, मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको अच्छे से याद करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। मेरे शॉर्ट सेक्शन में भी चले जाइएगा, आपको कैलीग्राफी नेम रिक्वेस्ट मिल जाएगा। कैलीग्राफी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, सारे मटेरियल्स मैं आपको घर पे भिजवाऊंगी आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। तो सीखना अगर चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें, कमेंट करें और मैं आपको बताऊंगी आगे। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।